डिवीजन कमिश्नर अपने आप को क्या खुदा समझता है? बोलो बोलो ना उसको। लोगों से नहीं मिल सकते, मेरे से नहीं मिल रहे हो आप। आम लोगों को जिनका पैसा खाया है, मैं एक पाई बार नहीं करवाऊंगा, याद रखना। मुझे नहीं चाहिए एडिशनल कमिश्नर जैसे जिनके हाथ में कुछ नहीं है। मैंने 50 बार आप लोगों को कहा, एक बार उससे नहीं मिला सकते आप। निकलेगा बाद में देखता हूं। नहीं सुनना चाहते वो लोगों की समस्याएं क्या हल करेंगे? सरकार की तरफ से स्कीम्स तो लाई जाती है जिनका फ़ायदा गरीब जनता को या किसानों तक पहुंचे। क्या वो स्कीम्स वाकई गरीब जनता तक या किसानों तक पहुंच रही है? नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जम्मू की जनता की एक बुलंद आवाज़ और कई घोटालों को सामने लाने वाले एक मजबूत आवाज़ हर्षदेव सिंह जी इस समय डिवकॉम ऑफिस के बिल्कुल बाहर हैं और ये कुछ हाथों में इन्होंने कुछ चिट्ठा लिया हुआ है जो हमेशा डिस्क्लोज करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है, एक्सपोज करते हैं। क्या वाकई शुरू से ही हमने कहा कि वाकई ही गरीब जनता का पैसा उन तक पहुंच रहा है या घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं? हरदेव सिंह जी, आज डिवकॉम ऑफिस का आपने यहाँ पर आकर बीड़ा डाला और हाथों में ये पोस्टर वगैरह, जानना चाहेंगे आप कौन सा घोटाला आप सामने लाने? देखिए, आज मैं डिवीजन कमीशन के बाहर बैठा हूँ और ये गाड़ी लगी है उनकी। मैं जाने नहीं दूंगा यहाँ से गाड़ी जब तक गरीब लोगों का जो हक मारने वाले अधिकारीगण हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन नहीं दे देंगे और उनका पैसा उन गरीब लोगों तक पहुँचाने की जल्द फौरी तौर पर हमें इस बात का आश्वासन नहीं मिलेगा। देखिए, जो PMGSY की सड़कें बनी हैं उसमें भारी पैमाने के ऊपर घोटाले तो हुए और पैसा जो है सड़कों का पैसा ही नहीं लूटा गया बल्कि उन गरीब लोगों का पैसा लूटा गया है जो गरीब लोग मकान जिनके उन सड़कों के बीच में आए, जिनकी ज़मीनें आई, उनको कहा था आपको कंपनसेशन मिलेगा। कंपनसेशन का पैसा भी आया इनको, लेकिन वो पैसा किसकी जेब में गया है मैं ये पूछना चाहता हूँ। मैंने इस संदर्भ में बहुत लड़ाई की इस तमाम अधिकारियों से। मैंने कहा गरीब लोगों का पैसा दे दीजिए, जिनके मकान सड़कों के बीच में आए हैं, जिनकी दुकानें आई हैं, जिनके बाग आए हैं, जिनकी ज़मीनें आई हैं उन सड़कों में, वो पैसा दे दीजिए। और बार बार कहा गया और अब मैंने जो RTI लगाई हैं उसमें ये पता चला है कि 2012 में उनके नाम पर पैसा रिलीज़ हो चुका है। उन लोगों के नाम पर पैसा निकल चुका है जिनके मकान उस सड़क के ऊपर आए थे, जिसमें एक मंगत राम जी है जिनके नाम पर 2,68,800 रुपया निकला है। ये है चिट्ठी, ये दिया हुआ है, ये पैसा निकल चुका है। निकल चुका पर गया कहाँ? अभी बताता हूँ आपको वो कहाँ गया है, वो किस अधिकारी की जेब में गया। उनको 1 रुपया भी नहीं मिला। रूपचंद के नाम पर 2,04,400 रुपया निकला हुआ है, उनको पैसा नहीं मिला। इसी तरीके से योदा मल है, जेनिफो बीबी के नाम पर पैसा निकला हुआ है। इसी तरीके से जो जोधा मल हैं, ये देख लीजिए 7 जुलाई 2012 को वो कहते हैं ये पैसा इनके नाम पर इतना इतना पैसा निकाला गया है। और 10 सालों से किस अधिकारी की जेब में ये पैसा गया है, ये जो गबन किया है गरीब के पैसे का, उसको तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो तो कोई, मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी बर्दाश्त करना चाहिए, लेकिन जो नुमाइंदे हैं आज तक बने हुए हैं, गरीबों के नाम पर लूट पड़ी हुई है सर। गुड्डो देवी के नाम पर पैसा निकला हुआ है, जो उनको 1 पैसा भी नहीं मिला। उनके नाम पर 96,000 रुपया निकला है। और इसी तरीके से जो मैंने आपको बाकी बताए हैं, शंकर सिंह जी के नाम पर पैसा निकला हुआ है जो उनको नहीं मिला, 1,01,070 रुपये है। सुभाष सिंह जी के नाम पर 1,30,800 रुपया निकला है। बलदेव जी के नाम पर, ये बरमीन के ही हैं, बरमीन ब्रिज सुधारनू है, 2,16,700 रुपया निकला है। और डेट भी देखिए 2012। ये जनता को पता चलना चाहिए कोई ये जो जवाब मुझे RTI के मिला है, 10 साल पहले इनके नाम पर पैसा निकला और इनको 1 रुपया भी नहीं मिलता है। मैं लानत मारता हूँ ऐसी सरकार को। कौन से नारा देता है मोदी जी आप, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। यहाँ तो लूट खसूट पड़ी है और गरीब आदमी का पैसा आप खा रहे हैं, मजदूर का, किसान का पैसा। मोदी जी ने तो स्कीम्स लाई हैं, पर उन्होंने ये थोड़ी कहा कि जो अरे वही है जो विरोधियों के खिलाफ ED भेजता है और CBI भेजता है और भ्रष्टाचारियों को खुली छह दे रखी है। आप जितनी मर्जी लूट करो, BJP के साथ चले जाओ और आपको सब गुनाह माफ हो जाएंगे। ये कोई तरीका है? ये किन किन स्कीम्स के तहत पास? ये PMGSY का सिर्फ मैंने आपको बताया। अभी जो PHE है उसका भी है। PHE में जिस तरीके से लोगों को कहा गया ज़मीनें दे दो आपको नौकरी मिलेगी, और उसमें भी पिक एंड चूज़ किया गया। चंद एक लोगों को जो है उसमें डेली वेजर लगा दिया गया।
और वो कहते हैं बहुत शोर है गांव में कि वही लगाए हैं जिनसे पैसा लिया गया है। बाकी लोगों से ज़मीनें लेने के बावजूद भी कभी कहते हैं फाइल कमीशन को गई है, कभी चीफ इंजीनियर को गई है, कभी एक्शन को गई है, कभी उसको गई है, कभी उसको गई है। क्यों नहीं उनकी नौकरियां लगी हैं? और इसमें जो है पिक एंड चूज़ क्यों हुआ है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब देना होगा। जो सरकारी अदारे बने हैं लोगों की ज़मीनों के ऊपर, उसका मुआवजा गरीब को नहीं दिया गया है। गरीब आदमी को आप इस तरीके से आप अगर ये सोचते हैं कि मसल देंगे, अभी हर्षदेव जिंदा है और यह अन्याय गरीब के खिलाफ कभी नहीं होने देगा। ये मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ इस सरकार को। डिपार्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट के हम पूरा जानेंगे, कौन से एरिया है जहाँ पर ये पैसा आना था उन गरीब लोगों का नहीं मिला? कौन सा एरिया ये बताइए। PMGSY का तो 2012 में पैसा जो है उनके नाम पर निकाला गया है, लेकिन उनको नहीं मिला है। तो वो पैसा किसकी जेब में गया है, एक बहुत बड़ा सवाल। ये देखिए, ये खास तौर पर अभी का रिकॉर्ड में जो है ये घोरडी ब्लॉक के हैं। मैंने 50 बार कहा है, DC को कहा है, SDM को कहा है, PMGSY वालों को कहा है, इनके सेक्रेटरी में जो लोग बैठे हुए हैं, गरीब आदमी की किसी को परवाह नहीं है। गरीब आदमी जिए या मर जाए, ये लोग कोई उसके बारे में जो है वो परवाह करने के लिए 10 साल पुराना जो गबन किया गया वो सामने लाया, जो जनता का पैसा, ये बहुत बड़ा एक स्कैम अगर आप ना लाते तो शायद ना रहता। ये नहीं होता तो वो गरीब आदमी को ऐसे ही मसल देते। ये गरीब आदमी को कौन पूछता है? धक्के दे के दफ्तरों से बाहर निकाला जाता है। कोई आदमी सुनने के लिए तैयार नहीं है। गाँव के लोगों की इतनी बेरुखी मैंने आज तक किसी हुकूमत में नहीं देखी जितनी मोदी सरकार के अंदर हो रही है, और कोई सुनवाई किसी की करने के लिए तैयार नहीं है। हम किसी भी हाथ में पीछे नहीं हटेंगे। मैंने कह दिया मैं यहाँ लेटूंगा, ये गाड़ी नहीं चलेगी जब तक वो मुझे आश्वासन नहीं देंगे कि ये इंसाफ होगा और गरीबों का पैसा गरीबों तक पहुँचेगा। आज आपके यहाँ बैठने से क्या ये 10 साल पुराने जिन गरीबों के नाम पर पैसा आया था इनको वापस मिलेगा, या मैंने इन भ्रष्टाचारियों के हल्क से बाहर निकलवाऊंगा मैं पैसा। ये भूल जाएं कि ये पैसा खा सकते हैं। इनको शेल्टर बीजेपी वाले दे सकते हैं। इनको हर्षदेव इनके हल्क में हाथ डाल के इनके जो पैसा इन्होंने लूटा है वो निकालेगा। मैं मोदी की तरह नहीं हूँ कि लूटा हुआ पैसा वापस आएगा। जो सिर्फ बयान देते हैं ये पैसा इनका है, ये मैं दिलवा के रहूँगा। इस समय डिवकॉम की गाड़ी जो पीछे है बिल्कुल खड़ी है और हर्षदेव जी बैठे, और इनका कहना है जब तक डिवकॉम साहब यहाँ पर आके इंश्योरेंस नहीं दिलवाते कि जिन लोगों ने ये गबन किया, ये घोटाला किया है, गरीबों का हक मारा है, उन पर कार्रवाई होगी, तब तक ये यहाँ से नहीं हटने वाले। चलिए देखते हैं हर्षदेव जी कितनी देर तक आप यहाँ पर बैठते हैं। देख लीजिएगा, अभी जब तक बात नहीं होती, जब तक आश्वासन नहीं होता है, तब तक मैं देखूंगा। न जाने ये तो अभी ये पैसा इसका भी मुझे चाहिए। 10 साल किसने उनका पैसा जो है वो अपनी जेबों में डाला हुआ है। कितने और ऐसे लोग होंगे जिनके नामों पर इन बाबुओं ने या इन ब्यूरोक्रेट्स ने बड़े बड़े उनकी पैसे जो खाए होंगे, घोटाले किए होंगे, पर उन गरीब वो आज भी उम्मीद में होंगे। इसी तरीके से ऐसे ही थोड़ा जम्मू कश्मीर का नाम भ्रष्टाचार में सबसे ऊपर आया हुआ है। भ्रष्टाचार में अगर जम्मू कश्मीर का नाम चल रहा है तो इसलिए चल रहा है। और बाबू राज है यहाँ, इलेक्शन ये करवाना नहीं चाहते। ये नहीं चाहते कि इनको पूछने वाला कोई हो। ये सोचते हैं कि जब तक ये बोलने वाले लोग बाहर रहेंगे तो हम अपनी मनमानी करते रहेंगे, लूट शूट करते रहेंगे, हमको कौन पूछेगा। गाँव का कोई आदमी आता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं। चला जा बाहर तू, नहीं तो धक्के दे के वो जो बाहर रखे होते हैं उनसे धक्के दिलवा के बाहर निकलवाते हैं हमारे लोगों को। जो हमारे लोगों के ऊपर जुल्म इन लोगों ने किया है उसका हिसाब किताब तो होगा, लेकर रहेंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ हर्षदेव जी जिन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है कि 10 साल पहले जिन गरीब जनता के लिए पैसा आया था वो उन तक नहीं पहुंचा जनाब। ये बड़े बड़े बाबुओं ने घोटाला किया है। अब इन्होंने सामने लाया, RTA के माध्यम से पता चला है कि PMGSY के तहत जिन लोगों के लिए पैसा आया था वो पैसा उन तक पहुंचा ही नहीं। वो लोग आज भी आंखें टिकाए उम्मीद में हैं। ये तो थोड़ा सा भी खुलासा, ना जाने कितने ऐसे लोग हैं, कितने किसान इस तरह से, कितनी गरीब जनता है जिनकी सरकार के लिए, जिनके लिए पैसा तो आया पर उन तक पहुंचा नहीं है। अब ये देखना है कि किस तरह से इन पर शिकंजा कसा जाता है। जहाँ पर एक तरफ ये कहा जाता था भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से लगाम कसी जाएगी, लगाम कसना भी शुरू हो चुकी है, पर जो चीज़ें सामने आती हैं उन लोगों पर किस तरह से शिकंजा कसा जाएगा। जो लोग उस समय यहाँ पर हेड थे या जो उस समय एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहे थे, जिनके माध्यम से ये गबन हुआ, क्या उन पर भी अब कार्रवाई होगी? और जो गरीब जिनके नाम पर ये पैसा है, क्या उन तक उनका अधिकार मिल पाएगा? अब देखने वाली बात है कि हर्षदेव सिंह जी आज इन्होंने बीड़ा उठाया कि यहाँ बैठेंगे जब तक डिवकॉम जी आकर इनको इंश्योरेंस नहीं देते, ये यहाँ से नहीं उठने वाले। चलिए देखते हैं कब तक ये बैठते और डिवकॉम से क्या इनको रिस्पॉन्स मिलता, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल अपने कमेंट, अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उन तक भी पहुंचे। शायद वो भी उम्मीद में होंगे जिनका पैसा आ गया होगा पर उन तक पहुंचा नहीं होगा।
जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।